साथियों नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू टैब को हम जानेंगे। सबसे पहले तो आज मैं आपको बता दूं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रिफ्रेश टैब और मेलिंग टैब का पूरा एक एक ऑप्शन का मैंने प्रैक्टिकल बताया है। एक एक ऑप्शन का यूज आप कैसे कर सकते हैं, इन सभी ऑप्शन का यूज कहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, ये पूरा मैंने डिटेल में बताया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिव्यू टैब के विषय में। रिव्यू टैब की पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता रहूंगा। वीडियो को इसी तरह से आप लगातार देखते रहे, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आइए सबसे पहले हम रिव्यू टैब के पहले ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते कैसे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमने लिखा मैंगो आर ए वेरी स्वीट फ्रूट। अब इसमें गलती क्या क्या है? अभी तो स्पेलिंग गलत है। कैसे? यहां पे मैंगो की स्पेलिंग गलत है, वेरी की स्पेलिंग गलत है। अब हम क्या करते हैं, इसको सही करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं। जहां पे स्पेलिंग गलत है उस पर राइट क्लिक करना है और यहां पे आपको बहुत सारे स्पेलिंग मिल जाएंगे। तो यहां से आप कोई ले सकते हैं। एक तो तरीका हमने अभी आपको बताया। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पर चलते हैं। तो अभी जैसे देखिए, मैंगो की स्पेलिंग हम जो है थोड़ा और डिफरेंट करते हैं इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, स्पेलिंग चाहे यहां पे राइट क्लिक कर लीजिए या जो है आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर चले आइए। तो यहां पे देखिए, इसको जो समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट बता ही देगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने मैंगो की जो स्पेलिंग लिखी है वो देखिए MANAGOE, तो ये पूरी तरीके से बहुत ज्यादा गलत है। तो ये कंफ्यूज है, MANGO। अब हम क्या करते हैं, अब करते हैं तो ये देखिए मैंगे, मैंगो, मैंगो, मैंडू, तो अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको सही लगे कि ये सही है, उसको आप सेलेक्ट करें और फिर चेंज करें। इसी तरह से वेरी की भी स्पेलिंग आप देखिए, VERY हमने जो लिखा है VERYE लिखा है, तो यहां पे इसको चेंज करें। अब पहले तो आप जानिए कि यहां पे अभी एक बार मैं बैक होता हूं। बैक होने के लिए Ctrl Z की को प्रेस करते हैं, अंडू। यहाँ पे रेड लाइन है। रेड लाइन का मीन्स क्या होगा? स्पेलिंग गलत है। कभी भी हमेशा याद रखिएगा, रेड लाइन का मीन्स होगा स्पेलिंग गलत है और ग्रीन लाइन का मतलब होगा ग्रामर गलत है। तो स्पेलिंग को हम सही करते हैं, मैंगो, फिर उसके बाद वेरी, चेंज। अभी देखिए, अब लाइन कौन सी हो गई? अब ग्रीन लाइन हो गई। ग्रीन लाइन का मतलब है ग्रामर गलत है। तो आप खुद बताइए, मैंगो आर ये सही सेंटेंस है या मैंगो इज सही सेंटेंस है? तो आप जो सही सेंटेंस हो यहां पे देख लीजिए, मैंगो इज होना चाहिए। अगर मैंगो मैंगोज होगा तो आर लगेगा। तो आप कौन सा सही करना चाहते हैं? तो यहाँ पे मैंगो इज हम करना चाहते हैं। आप चेंज कर दें, ओके। तो यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर पूरी तरह से करेक्ट हो चुका है। यहां से हमने अपने स्पेलिंग और ग्रामर को चेक किया और साथ साथ मैं यहाँ पे एक दो चीजें और करके आपको दिखाता हूं। जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर में आप देखें तो यहाँ पे इग्नोर वंस है, इग्नोर रूल्स है, नेक्स्ट सेंटेंस है, चेंज, एक्सप्लेन। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दिए। इनका यूज कैसे करें? जैसे चलिए, चेंज का तो सबको पता हो गया कि किस तरह से करेंगे। अब हम यहां पे बात करते हैं बाकी और ऑप्शन की। जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया मोहन इज ए वेरी हॉनेस्ट। अब उसके बाद यहां मोहन तो हमने स्पेलिंग सही लिखी, तब क्यों गलत बता रहा है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसको लगता है कि मोहन में एम कैपिटल से होना चाहिए, MOHAN, मोहन। तो चेंज। अब देखिए, अब सही हो गया। लेकिन अगर हमने मान लीजिए मोहिनी हो गया, नाम हो गया मोहिनी, मोहिनी। अब देखिए, अब क्या स्पेलिंग गलत बताता है? अब भी बता रहा है। नाम तो स्पेलिंग सही है, सारी चीजें सही है, तो क्यों गलत बता रहा है? उसका कारण है क्योंकि इसके डिक्शनरी में मोहिनी शब्द नहीं है। देख लीजिए, मोहिनी नहीं है, इसलिए गलत बता रहा है। तो पहले हमें मोहिनी ऐड करना होगा। अगर आप अपने कंप्यूटर में ऐसा चाहते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस गलत ना बताए
तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस सेंटेंस पे राइट क्लिक करना है, यहाँ ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, या आपको स्पेलिंग ग्रामर में चल के ऐड टू डिक्शनरी कर देना है और ये डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। फिर मोहिनी कभी गलत नहीं बताएगा। आप देखिए मोहिनी ऐड हो गया, अब मोहिनी गलत नहीं बताएगा। आप कितनी बार भी मोहिनी लिखिए, अब गलत नहीं बताएगा। क्लियर? इस तरह से, इसी तरीके से जैसे हमने कोई और नाम लिख दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोटू। अब यहां पे देखिए अलग अलग है, हमको ऐड नहीं करना, लेकिन हमको ये रेड लाइन हटानी है, तो इग्नोर वंस। अगर बहुत सारे में रेड लाइन लग गई तो इग्नोर ऑल, चेंज ऑल, सबको एक साथ चेंज करना है। जहां जहां मोटू लिखा हो सब चेंज। ऑटो करेक्ट में ऐड करना है, ऑटो करेक्ट कर सकते हो। तो यहां से आप अपने अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शंस का यूज करके देख सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। तो इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर वंस, तो देखिए स्पेलिंग सही दिखाने लगा। इस तरह से हम स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखें, यहाँ पे रिसर्च है। रिसर्च पे हमने क्लिक किया, यहां रिसर्च का बॉक्स आ गया। चाहे हम रिसर्च पे क्लिक कर लें या हम थीजर्स पे क्लिक कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए हम कहां क्लिक करते हैं, रिसर्च पे। रिसर्च पे क्लिक किया। अब मान लीजिए कि वेरी का समानार्थी शब्द चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, रिसर्च पे क्लिक करना है, वेरी सेलेक्ट करके, तो यहां पे वेरी लिख के आ जाएगा। अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया और आप क्या करते हो, विदाउट सिलेक्शन आप रिसर्च को ला लेते हो। अब यहाँ पे वेरी मान लीजिए अभी तो पहले ऐड हो गया था, नहीं है तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप किसी भी शब्द का समानार्थी शब्द खोजना चाहते हैं, तो जैसे हैप्पी, तो हैप्पी का समानार्थी यहाँ पे थीजर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। कौन से लैंग्वेज का थीजर्स, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल लैंग्वेज होगा उसी का थीजर्स देगा। तो हम जो यूज करते हैं इंग्लिश, वो यूएस की होती है, तो यूएस को सेलेक्ट करिए। और अब आप देखेंगे तो हैप्पी के समानार्थी शब्द थीजर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जॉयफुल, ग्लेड, प्लीज्ड, तो बहुत सारे आपको, चेरी, तो यहाँ पे बहुत सारे, लकी, तो यहाँ पे आप जो चाहे उसको ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम वेरी का करना चाहते हैं, वेरी, VERY, वेरी, इन सच, एक्चुअली, सेल्फ, सेम, और इस तरीके से सेम, एक्सटैग, राइट, तो बहुत सारे समानार्थी हैं, आप किसी को भी ले सकते हो। तो आप मान लीजिए, चलिए सेम को लेना चाहते हैं, तो यहां पे क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो ये आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ये देखिए आ गया, सेम आ गया। इस तरह से आप किसी भी शब्द का बहुत ही आसानी के साथ समानार्थी शब्द खोज सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थीजर। थीजर्स मतलब होता है समानार्थी। जैसा अभी मैंने बताया ठीक वैसा ही इसका यूज करना होगा आपको। जिस भी शब्द का समानार्थी आप खोजना चाहते हैं उस शब्द पे आप क्लिक करिए और शब्द पे क्लिक करने के बाद आप सर्च करिए और सर्च करेंगे तो उसका जो भी समानार्थी होगा वो आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। जैसे हॉनेस्ट का समानार्थी चाहते हैं तो थीजर्स पे हॉनेस्ट को सेलेक्ट करिए, तो ये देखिए इसके समानार्थी सभी शब्द यहाँ पे आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। यहाँ पे इसमें से आप हॉनेस्ट की जगह पे जो भी शब्द लेना चाहें उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है काउंट। काउंट का यूज कैसे करें, किस तरह से करें, तो पहले तो मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम वगैरह में आपको लिखने को आता है कि आप 200 शब्द लिखिए, 400 शब्द लिखिए, 500 शब्द लिखिए, इस तरीके से आपको आता है, तो वहां पे आप गेस करके लिखते हो। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो एक एक शब्द को। कैसे, चलिए यहाँ पे हम आपको कुछ शब्द लिख के दिखाते हैं। अब अगर मैं गिनने की बात करूं कि इसमें गिन के बताइए कितने अक्षर हमने लिखे हैं, कितने शब्द लिखे हैं, कितने स्पेस दिए हैं, कितने बिना स्पेस के, तो गिनने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। लेकिन यहां पर आपको वर्ड काउंट फीचर का यूज करके बहुत आसानी से आप इसका यूज कर पाएंगे। कैसे, रिव्यू टैब के वर्ड काउंट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वर्ड काउंट का इस तरीके से बॉक्स आ जाता है। यहां पे देखिए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पेज, तो आपने कितना पेज काम किया, एक पेज यहां पे दिखाता है, ये देख लीजिए। वर्ड, कितने वर्ड आपने लिखे, तो 185 वर्ड, 185 वर्ड।
कैसे वर्ड कैसे काउंट होता है, जैसे ON एक वर्ड हो गया, THE एक वर्ड हो गया, इंसर्ट एक वर्ड हो गया, टैब एक वर्ड हो गया। तो ऐसे करके 185 वर्ड ये इंटर किए गए हैं। कैरेक्टर नो स्पेस, बिना स्पेस के कितने अक्षर लिखे गए हैं, तो ये देखिए 898 898। तो कैसे ON 2 हो गया, 3 5 हो गया, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। अब हम विथ स्पेस बात करें तो उसमें हमने 1080 कैरेक्टर लिखे हैं स्पेस के साथ। और कितने पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। देखिए 1 2 और 3, कितनी लाइन लिखी, 12। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लाइन। तो यहां से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं एक एक शब्द का। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ट्रांसलेट के विषय में। ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज कैसे और किस तरह से किया जाए। अब हम देखते हैं ट्रांसलेट का यूज कैसे करें। ट्रांसलेट का यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस शब्द को सिलेक्ट करना होगा जिसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे अगर ट्रांसलेट मैं बताने जा रहा हूं तो पहले तो मैं आपसे बताऊं, जैसे अगर मैं कहूं आपका नाम क्या है, तो अब आप इसका ट्रांसलेट करिए, तो आप फट से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे माय नेम इज ये, तो आपको इंग्लिश आती है इसलिए आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं यही कहूं बंगाली में करो, गुजराती में करो, अरबी में करो, फारसी में करो, तमिल में करो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो लैंग्वेज नहीं आता है। ठीक ऐसे ही यहां पर भी जो लैंग्वेज इंस्टॉल है उसी लैंग्वेज का आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ये बात आपने दिमाग में एकदम बैठा लो। कैसे करेंगे? अब अगर पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है तो कौन सी भाषा में, अरबिक चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए कौन से लैंग्वेज में, तो आप लैंग्वेज चुन सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। यूएस फ्रॉम अरबिक, तो आप इसको करिए। लेकिन समस्या क्या है, कह रहा है कि अरबिक ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, इसकी डिक्शनरी में नहीं है। तो सेंड करके आप इसको किसी ऐसी जगह पे किसी HTML फॉर्मेट में ले जाके तब आप इसका अरबिक ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये खुलेगा और उसका ट्रांसलेशन करके आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट करेगा तो ये बताएगा कि आप ट्रांसलेट करके, ये आ गया अरबिक ट्रांसलेशन। तो इसके लिए आपको नेट की जरूरत होगी और साथ साथ जो है नेट के साथ साथ आपको क्या करना होगा, आप यहां से कोई भी पूरे डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि हम ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है या ये जो लुक लिखा है इसी का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो आप करिए ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑप्शन का यूज। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पे ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आपने लिखा है, अब कौन सी भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, हिंदी। लुक देखो, अगर आपके कंप्यूटर में ये डिक्शनरी इंस्टॉल है तब तो आप इसका यूज कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ये हमेशा याद रखना। और डिक्शनरी इंस्टॉल करने का एक बहुत आसान तरीका है, यहीं पर आप क्या करिए, इस पे इंटरनेट कनेक्ट करिए और सेंड कर दीजिए। सेंड करके फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। आप बहुत आसानी से आप इसको देख पाएंगे। अब जैसे होम HOME, तो आप इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हो तो आप लिख दो होम। कौन सी भाषा में ट्रांसलेशन चाहते हो आप, हिंदी में, अरबिक में, यहां पे देख लो आप जो भाषा इसके अंदर होगी आप उसी भाषा में आप इसको ट्रांसलेट कर पाओगे। दूसरे किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, ये आप समझ लो एकदम। जैसे डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो ये इस तरीके से आ गया। अब हिंदी की जगह पे हमको कोई और भाषा देखनी है तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जापानीज में करना है, ये लीजिए जापानीज में आ गया ट्रांसलेशन। आप जिस भाषा में करना चाहो, इंसर्ट करना पेज में, इंसर्ट, ये लो जापानीज में हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट। कितना आसान, हमको आता है, जापानीज आता है, नहीं आता फिर भी हमने ट्रांसलेट कर दिया। दिस इज पावर ऑफ वर्ड। अब हम बात करें मिनिमम ट्रांसलेशन अरबिक, तो आपके जो ट्रांसलेशन है जो आपने सेलेक्ट किया उसमें सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे कम आपने कौन सा यूज किया, अरबिक।
तो अरबिक को आपने कम यूज किया, तो इसलिए मिनिमम ट्रांसलेशन अरबिक यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या है? यहां से आप अपने कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो और अलग अलग लैंग्वेज का यूज आप कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसका कैसे यूज करें। इसके लिए हमें क्या करना है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे जाइए, यहां पे आप देख लीजिए आप कौन कौन से लैंग्वेज है, इसमें से आप जो लैंग्वेज लेना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज का यूज कर लें। प्रूफिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो प्रूफिंग एक ऑप्शन होता है जो आपको फाइल में चल के, ऑप्शन में चल के, ये प्रूफिंग ऑप्शन है, यहां पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको लैंग्वेज मिल जाएगा और इस लैंग्वेज का यूज करके आप अलग अलग लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे अभी जो इंस्टॉल है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इंस्टॉल है। आप कोई दूसरा हिंदी इनेबल करना चाहते हो या नॉट इनेबल करना चाहते हो तो आप सेटिंग में जाके A to Z आप यहां से आप लैंग्वेज को ऐड लैंग्वेज करके आप ऐड कर लो। ऐड करके आप फिर उसके बाद सारा जिस लैंग्वेज में चाहोगे उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी हो, इंटरनेट नहीं भी कनेक्ट होगा तब भी आप कर सकते हो। अगर आप नहीं समझ पाए कि प्रूफिंग में कैसे जाए तो डोंट वरी, आपको इसके दूसरे ऑप्शन लैंग्वेज प्रीफरेंस का यूज करना होगा। आप डायरेक्ट प्रूफिंग में आके यहां से आप इंस्टॉल कर पाओगे और इसको एक्टिव करके इसके साथ आप काम भी कर पाओगे। तो यहां से आप इसको डिफॉल्ट लैंग्वेज कर सकते हो, ये डिफॉल्ट लैंग्वेज में सेट हो जाएगा। यहां से आप सपोर्ट से कोई हेल्प भी ले सकते हो। A to Z सारी सेटिंग और सारे काम आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज स्पेलिंग ग्रामर, रिसर्च, थीजर्स, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट और लैंग्वेज ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं रीड टैब के बाकी ऑप्शंस के विषय में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।